फैमिली गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो फैमिली अभी सुबह के बज गए हैं 5 और मैं उठ गई हूँ और मैंने फ्रेश होकर मॉर्निंग टी ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर में झाड़ू वगैरह लगाने। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि आज किट्टू का एग्ज़ाम भी है तो उसको भी उठाती हूँ। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें। तो इधर आप देख सकते हैं फैमिली, मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, घर में पूजा हो गया और इधर मैं जा रही हूँ शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के लिए। तो बस दूध वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। दूध लेते हुए जाएंगे और शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे और दूध चढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहे। इधर मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ाने के लिए। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें। और किट्टू चला गया एग्ज़ाम देने के लिए और मैं मंदिर जाने के लिए निकल गई हूँ फैमिली। तो आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें। और बगल में ही पार्क है, पार्क में ही शिवलिंग है और भी भगवान जी का मूर्ति वगैरह है। तो मैं जब चढ़ा लूँगी जल और दूध तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहें फैमिली। तो हम मंदिर में आ गए हैं, आप देख सकते हैं शिवलिंग है, शिव जी बाबा हैं। और मैं पार्क में गई थी तो आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मंदिर बंद रहता, ट्यूसडे को पार्क बंद रहता है। तो मैं उस शिवलिंग पे जल अर्पण नहीं कर पाई। लेकिन मुझे रोज़ मैंने ये किया है कि शिवलिंग पे मैं जल चढ़ाऊँगी, दूध चढ़ाऊँगी। और आज भगवान ने देखिए मेरा परीक्षा भी लिया। मंगलवार है, पार्क भी बंद था और दूध वाले भैया भी नहीं आए। तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा चलो आज जल से ही भगवान को अभिषेक करा देते हैं। तो आप देख सकते हैं तो मैं यहाँ पे जलाभिषेक कर लेती हूँ, आप लोग हमारे साथ। तो मैंने जल चढ़ा लिया है फैमिली। अब दीपक दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे सब देवी देखते हैं इनको। तो मैं पूजा करके आप लोगों से मिलती हूँ फैमिली। इधर से मैं जल चढ़ा के घर में आ गई हूँ फैमिली। और आप देख सकते हैं मैं किचन में हूँ और किचन में आते ही अपना जो है नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उन्हें ड्यूटी जाना है। चलिए जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप देख सकते हैं मैं मटर की घुगनी बना रही हूँ सूखी हुई, जो इनको मैं लंच में दूँगी। और इधर मैं आटा लगा के गई थी और इधर सूखी हुई मटर की घुगनी बना दूँगी। और एक सब्ज़ी मैंने और बनाया था तो आप लोगों को दिखाते हैं। हमारा आलू और सहजन का सब्ज़ी है जो बना के मैं गई थी। तो अब जल्दी से मटर की घुगनी बना लेती हूँ और रोटी बना देते हैं। तो हस्बैंड खा के और लंच लेके जाएंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहे। देखिए फैमिली, मिट्टू भी नहा हुआ के गेम खेल रहा है। अभी नाश्ता नहीं करेगा बोल रहा है अभी मन नहीं है। और हस्बैंड हमारे ड्यूटी चले गए हैं, उन्हें नाश्ता करा के लंच वगैरह दे के भेज दी हूँ। और अभी से हमारा कोई काम नहीं है। कितना बज रहा है बेटा? अभी 10:04 ही हुआ है और किट्टू का छुट्टी 11 बजे होगा। तो घर का सारा काम हो गया। सुबह उठने से यही फ़ायदा होता है कि आपका हर काम समय पे हो जाता है। और आज भगवान ने मेरा बहुत परीक्षा लिया घर की सुख समृद्धि के लिए। और मेरे हस्बैंड को समय नहीं मिल पाता है कि वो पूजा पाठ करें, तो उनकी तरफ से मैं ही जलाभिषेक कराती हूँ भगवान शिव जी को। क्योंकि हमारे पति जो है वो बिजी रहते हैं ड्यूटी से, उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो पूजा पाठ में उतना मतलब समय दे सके। तो मैंने बोला कि चलो आपके हिस्से का जो भी है मैं कर लूँगी, भगवान आप और हम अलग थोड़ी हैं। तो मैं रोज़ शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाती हूँ। तो आज ऐसा हुआ फैमिली कि आज ट्यूसडे था और मेरे दिमाग से ये बात निकल गया क्योंकि घर के बगल में पार्क है। तो ट्यूसडे को पार्क बंद रहता है और पार्क के अंदर में ही शिवलिंग बना हुआ है और भी भगवान वगैरह हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे गेट बंद मिला। तो मैं सोची कि
गेट क्यों बंद है। तो फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि वो आज तो ट्यूसडे है और ट्यूसडे को पार्क बंद रहता है। तो फिर मैं क्या करूं, भगवान, और जल भी मुझे चढ़ाना था शिवलिंग पर। तो फिर मैं क्या करूं, फिर घर के ही पास में एक मकान बना हुआ है, उसमें दुकान भी है और वो अपने ही घर में मतलब शिवलिंग स्थापना करवाई हुई है। तो मुझे याद आया कि बच्चों लोग ने मुझे बताया था कि मम्मी आंटी के घर में भी मतलब दुकान वाली आंटी के घर में भी मतलब शिवलिंग है। तो मैं फटाफट गई और उनके यहाँ जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा आई। तो होता है ना कि भगवान भी आपका परीक्षा लेते हैं कि तुमने मेरे लिए जो सोचा कि मैं अपने पति के हिस्से का पूजा खुद करूँगी, तो क्या तुम इसको कितना कर पाती हो। तो ये परीक्षा लिया भगवान ने। मुझे जल भी चढ़ाना था, तो मैं ऐसे दूध और जल से अभिषेक कराती हूँ, लेकिन आज दूध वाले भैया भी लेट आए। मैंने उन्हें फ़ोन भी किया था तो वो लेट आए। तो मैंने, और इनको ड्यूटी भी जाना था, तो मैंने आज भगवान को गंगा जल से ही अभिषेक कराया। और अभिषेक कराने के बाद दीपक दिखा देती हूँ और जो भी होता है भूल चुकी माफ़ी मांग के मैं चली आई। तो यही सब है फैमिली। तो मुझे जल भी चढ़ाना था और जल्दी से घर भी आना था, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। अगर लेट हो जाऊंगी तो बिना खाए पिए चले जाएंगे। तो कहता है ना, कर्म ही पूजा है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे पकड़ के बैठे रहो, कर्म करो। तो घर का काम करना भी हमारा कर्म है। और मैं सुबह उठती हूँ और सबसे पहले घर में पूजा करती हूँ, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके तुलसी माँ की पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाती हूँ। और शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ तो वो मैं अपने पति, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, और मैं भगवान से विनती करती हूँ कि जाने अनजाने में अगर मुझसे या मेरे पति से, मेरे बच्चों से कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो हे प्रभु, आप ही की बच्ची हूँ, आप ही का बालक है, अपना बालक समझ के उसे क्षमा करना और सदैव मेरे घर को अन्न धन भंडार से भर के रखना, सुख समृद्धि का भंडार देना, बुरी नज़र से बचाना। यही सब कामना रहता है मन में। और भगवान को जल अर्पण करके यही सब भूल चूक जो होता है, जो भी दिल में तमन्ना है अपने घर के लिए, वो सब अपना श्रद्धा भक्ति से भगवान से मांग के चली आती हूँ। और मैंने शिवरात्रि से ही जल अभिषेक चढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि मैं पंडित जी जो प्रदीप जी महाराज जी हैं, उनका शिव पुराण भी मतलब जो होता है वो मैं देखती हूँ। फिर अनिरुद्ध महाराज जी का भागवत कथा भी सुनती हूँ। तो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कुछ ना करो शिवलिंग पे, कुछ ना करो शिवलिंग पे, बस एक लोटा जल अर्पण करो। और जो जल अर्पण करने के बाद जो जल शिवलिंग से गिरे, उसे थोड़ा सा अपने लोटे में करके ले आओ और अपने घर में उसको छिड़क दो। और उसी जल को अपने पति को, अपने बच्चों को और स्वयं खुद ग्रहण कर लो। भगवान तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुम्हें हर बुरी बला से बचाएंगे। तो यही सब देखते हुए मैं करती हूँ और मुझे पूजा करने के बाद बहुत शांति मिलता है। और भगवान से यही विनती करती हूँ कि मेरे पति की दीर्घायु आयु दे, मेरे बच्चों की दीर्घायु आयु दे। और हम लोगों से जाने अनजाने में अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो मेरे पति से या मेरे बच्चों से या खुद मुझसे, तो भगवान अपना बालक, अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। तो यही सब दिल की बातें हैं फैमिली, जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर की कि मैं क्यों शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती हूँ। तो इस ब्लॉग को फैमिली यहीं तक रहने देते हैं। अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।